आवाज आ रही गाइस? आवाज आ रही है? ओके, तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन करने वाले हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस। क्या करने वाले हो आज? मॉड्यूल के क्वेश्चन किसके? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। क्या करने वाले हैं? मॉड्यूल के क्वेश्चंस। आप सब लोग मॉड्यूल निकाल के बैठो, सब लोग मॉड्यूल निकाल के बैठेंगे और मेरे साथ सॉल्व करने वाले हो साथ में। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है पहला क्वेश्चन? इफ Q is to W, 2 is to 3, Y is to T, 4 is to 5 and T is to Y क्या है? 6 is to 7। तो क्या निकालना है? Q is to Y। किसका क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? कंटिन्यू रेशो। किसका क्वेश्चन है? कंटिन्यू रेशो। कैसे सॉल्व करोगे? क्या चाहिए अपने को? ऊपर Q, नीचे क्या चाहिए? Y। रेशो कैसे लिखते हैं अपन? डिवीजन में इज इक्वल टू, ऊपर क्या आना चाहिए? Q अपॉन W मिल रहा है, Q अपॉन W। फिर अपना W कट होना चाहिए, तो अब ऊपर W आना चाहिए, तो अपने पास दूसरा रेशो है W अपॉन T। W अपॉन T। ओके, अब T कट होना चाहिए, T कट होगा तो अपने पास तीसरा रेशो है T इज टू Y, T अपॉन Y। बराबर। W कट हो रहा है, T कट हो रहा है, लास्ट में क्या रह रहा है अपना? Q अपॉन Y। लास्ट में क्या रह रहा है अपना? Q अपॉन Y। ओके, तो सिंपल क्या करना है? 2 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 7। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 3 1 जा 3 2 जा 16 अपॉन 35 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सबका, ऑप्शन बी। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है? टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:9। दो नंबर का रेशो क्या है? 7:9। मतलब क्या? 7/9। और इनका जो सम है वो सम कितना है? सम कितना है? 288। तो क्या पूछा है अपने को? स्मॉलर नंबर। क्या पूछा है अपने को? स्मॉलर नंबर। अब इधर क्या करेंगे अपन? ये 7/9 है, बराबर। जब तुम्हारा रेशो ऐसे रहता है 70/90, जब तुम्हारा रेशो क्या रहता है 70/90, तो तुम क्या करते हो? इसको 7 इंटू 10 करते हो अपॉन 9 इंटू 10 करते हो, बराबर। तो 10 क्या हो जाता है तुम्हारा? कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। तो इधर मैंने क्या किया अभी? 7x अपॉन 9x, 7x अपॉन 9x किया इज इक्वल टू, बराबर। क्या हो गया? 7x अपॉन 9x किया। ये 7x प्लस 9x का सम कितना आ रहा है तुम्हारा? 288। कितना आ रहा है? 288। मतलब 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 288। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 288 अपॉन 9, 9 प्लस 7 16। मतलब 288 अपॉन क्या आएगा? 16। 288 अपॉन 16
x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 18, x इज इक्वल टू क्या आया 18 आया। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है अपना 7x, 7x तो क्या करोगे 18 इंटू 7, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन ए 1 to 6। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन नंबर इज 1580 इज इंक्रीज इन द रेशो 5:9, तो न्यू नंबर निकालने को बोला है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो नंबर है अपना 1580, क्या 1580 ये कितना है 5, 1580 क्या है 5 बराबर 1580 क्या है 5, ये नंबर क्या हो रहा है 9 हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है 9 हो रहा है, मतलब 1580 तो कभी 5 है, तो जो 9 बढ़ रहा है मतलब 9 के इसमें हो रहा है, तो कितना आएगा, वो कितना आएगा, मतलब 5/9, 5/9 इज इक्वल टू क्या होगा 1580/x। तो x की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1580 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आ रहा है, आ रहा है 2844, आ रहा है 2844। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, रेशो निकालना है, किसका रेशो निकालना है, नंबर ऑफ फेसेस टू नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ बॉक्स। क्या पूछा है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, मतलब जो बॉक्स के फेसेस है, ओके बॉक्स को कितने फेस है, कितने नंबर के हैं और एज कितने, उनका रेशो निकालना है। अब तुम बॉक्स है, इधर बॉक्स है बराबर, ऐसा बॉक्स रहेगा तुम्हारा, तो फेस कितने आ जाएंगे 6 आएंगे, 6 फेस, ऊपर वाला नीचे वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला, कितने हो गए 6 फेस, कितने हो गए 6। अब एज है बराबर, अब क्या है तुम्हारे एज है, तो तुम बॉक्स को देखो क्या है, बॉक्स है, तो बॉक्स में एजेस देखो कितने हो गए, एक पार्ट साइड को करो, जो साइड वाला बॉक्स का जो पार्ट रहेगा उधर कितने एजेस होंगे, 4 एजेस, कितने हो गए 4 बराबर, जो इधर वाला साइड रहेगा उसको कितने एजेस हो गए 4, और ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 कितने हो गए 12, समझ में आया। बॉक्स लो, एक बॉक्स लोगे तो बॉक्स में देखो जो साइड वाले रहेंगे उधर कितने एजेस रहेंगे अपने 4 एज आएंगे, इधर के साइड वाले को कितने आएंगे 4 आएंगे, ऊपर के 2 एज आएंगे नीचे के 2 आएंगे, तो ऐसे कितने हो गए अपने 12, और फेस कितना हुआ 6, 6:12 रेशो आया, 6:12, तो रेशो क्या आ रहा है 1:2, 1:2 आ रहा है रेशो। ड्राइंग्स पे मत ध्यान दो, कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो। अब क्या पूछा है इधर, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, क्या पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, किसको पूछा है, किस मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है 6, 8, 9 का, 6, 8, 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, 6, 8, 9 और इधर एक्स कंसिडर करेंगे बराबर। अब प्रोपोर्शन में, अब क्या है ये लोग प्रपोर्शन में क्या करते हैं अपन, 4 इसका प्रोपोर्शन रहा तो कैसे करते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मीन मीन का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करोगे, कैलसी पे कैलसी लोगे 8 इंटू 9 करोगे डिवाइड बाय 6 करोगे, तो आंसर क्या आ रहा है 12 बराबर। कैसे किया, मीन मीन मतलब 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या आया
8 इंटू 9 अपॉन 6, क्या आ रहा है ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? कंपाउंड रेशो पूछा है। कंपाउंड रेशो मतलब क्या? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन। 15 अपॉन 8 इंटू 18 अपॉन 5, ऐसे किया। अब 5 1 जा 5 3 जा, इधर 2 से कट होगा, क्या आ रहा है? ऊपर 27 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? 4। तो रेशो क्या हुआ? 27:4। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है किसका है? 3 टर्म्स का प्रोपोर्शन का रेशो है, 3 टर्म्स के प्रोपोर्शन का रेशो है। 3 टर्म्स में अपन क्या करते थे? ए बी और सी, अपने पास 3 टर्म है, तो जो मिडल वाला टर्म है उसको क्या करते थे? बराबर, मतलब ए बी बी सी, जो बी रहता था तो इसका क्या हो जाता था? बी स्क्वायर हो जाता था, मीन का मल्टीप्लीकेशन इंटू एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता था? ए सी। अब इधर क्या पूछा है अपने को? थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, मतलब क्या पूछा है? सी पूछा है। और जो फाइ है वो क्या हो गया? बी हो गया। और जो 6.25 हो गए, बराबर 6.25 होगा, वो क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या करोगे? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 इंटू एक्स, एक्स कंसिडर करो। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 6.25, क्या आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है सबका आंसर 4। ऑप्शन क्या हो गया? सी। ऑप्शन सी आया सबका आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है इधर? डुप्लीकेट रेशो पूछा है। क्या पूछा है? डुप्लीकेट रेशो पूछा है। डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या? स्क्वायर करना, रेशो का स्क्वायर करना, मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो स्क्वायर करना मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो। अब क्या है अपने पास? 8a अपॉन 4 का स्क्वायर, बी साइड में, बी किधर है? साइड में है। बी स्क्वायर रूट में है क्या? नहीं है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ए का स्क्वायर ए अपॉन, इधर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या रहेगा? 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। और क्या होगा? बी, बी का क्या करोगे? स्क्वायर। अब 64 अपॉन 4 है, तो 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है 16 आ रहा है। 16 ए स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर, आ रहा है ऑप्शन बी। 16 ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, आ रहा है। अब क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ये किसका क्वेश्चन है? वेरिएशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब वेरिएशन में क्या है? जब ये क्या रहता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन रहता है। ये क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन रहता है। और जब ऐसा रहता है, ये क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाता है। ओके। और इधर ऑलवेज के कांस्टेंट होता है, ऑलवेज के कांस्टेंट होता है। मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी कैसे होगा? इधर जो है ए इज इक्वल टू के इंटू
बी। ए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी को, तब ए इज इक्वल टू के इंटू बी, के फॉर कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट। अब इधर क्या हो रहा है, ए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी है, ए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी है। तो इधर क्या होगा, ए इज इक्वल टू के अपॉन बी, क्या है, के अपॉन बी। अब अपने पास क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, तो अपन पहले क्या करेंगे, के निकालोगे, के निकालोगे, ए कितना है 7, बी कितना है 3, तो के कितना आ गया अपना, इधर ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन को जाएगा तो के इज इक्वल टू क्या 21, के इज इक्वल टू क्या 21। अब क्या निकालना है अपने को, जब बी 2.3333 है तब ए कितना आएगा, तो क्या करोगे, ए इज इक्वल टू के अपॉन बी, के कितना है अपने पास 21, बी कितना है 2.333333, करो कैलसी पे, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है, ऑप्शन सी। 21 डिवाइडेड बाय 2.33333 2 1.3 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 0.33333, तो ये क्या हो गया 2.33333। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इधर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इधर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स वाई, के इंटू एक्स वाई, और उसके बाद क्या दिया है, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। तो उसके बाद ये क्या आएगा वो सॉल्व करना है अपने को। अब क्या करेंगे अपन, ए बी सॉरी ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस कितना आया। अब इधर क्या होगा, इधर ए से मल्टीप्लीकेशन करोगे, इधर बी से मल्टीप्लीकेशन करोगे, ए स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा ए बी, नीचे क्या रहेगा ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा एक्स वाई। ओके, अब अपने पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स वाई, तो ए बी को रिप्लेस करूं तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये जो के इधर जाने दो के को, मतलब इधर क्या रहेगा सिर्फ एक्स वाई रहेगा। अब ये जो के इसको क्या किया अपन ने, इधर मल्टीप्लीकेशन में रखा है, नीचे एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, ये क्या हो गए कट हो गए, क्या हो गए कट हो गए। अब जब तुम्हारा ए प्रोपोर्शनल टू बी रहता है तब क्या रहता है, ए इज इक्वल टू के इंटू बी, ऐसे रहने के बाद ए प्रोपोर्शनल टू बी है। अब तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है के आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है
ये क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ रहा है ऑप्शन ए, आ गया ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। मॉड्यूल में कुछ तो भी अलग ही सॉल्व करके दिया है, इतने झमेले में पढ़ने का ही नहीं, तुम लोगों को सिंपल रखने का है। क्या पूछा है इधर, सॉल्व करने का है। कौन से प्रॉपर्टी से, प्रोपोर्शन। भाई कुछ लेन देन नहीं प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टी से। मुझे इधर क्या निकालना है, मुझे y निकालना है। इधर सिर्फ क्या दिया है, y दिया है। मेरे पास क्या है, ऑप्शंस है। सीधा मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू इधर पुट करूंगा। ये जो रेशियो आ रहा है इसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 341 डिवाइडेड बाय 91, तो क्या आ रहा है मेरा 3.747 ये आ रहा है। अब इसमें से इधर वैल्यू पुट करने के बाद मेरा कभी ये रेशो आ गया तो मेरा ऑप्शन, जो ऑप्शन का आएगा और आंसर राइट रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 14 लूंगा। क्या करूंगा, 14 लूंगा। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, नीचे वाला सॉल्व करेंगे। पहले नीचे वाला सॉल्व करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना है, 14 इंटू 14 196 इंटू 3 प्लस 1। इसको क्या करेंगे अपन, m प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे, 14 का क्यूब कितना है, 14 इंटू 14 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 14 कितना होता है, 3 इंटू 14 42 इज इक्वल टू डिवाइड बाय एमआरसी। क्या आ रहा है अपना आंसर, फर्स्ट केस में 4 पॉइंट ये आ रहा है। तो ये आ रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए कैंसल। अब क्या करोगे, 11 लोगे। क्या करोगे, 11 लोगे। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 1 to 1 इंटू 3 प्लस 1। ये क्या करोगे, m प्लस। क्या करोगे, m प्लस। फिर उसके बाद क्या करोगे, 11 का क्यूब कितना आएगा, कितना आ रहा है 1331 प्लस 3 इंटू 11 33 डिवाइड बाय एमआरसी। आ रहा है आंसर अपना 3.747 आ रहा है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। कोई प्रॉपर्टी भी पर यूज करने की जरूरत है क्या, नहीं है, सिंपल रखने का। ओके। अब क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा है, रेशो पूछा है किसके बीच में का, 45 सेकेंड इज टू 3.75 मिनट्स बराबर। अब रेशो कब निकालते हैं अपन, एक तो यूनिट सेम होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, यूनिट्स सेम होना चाहिए, या यूनिट कैपेबल बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेम यूनिट होना चाहिए। कैपेबल होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। ओके। अब ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करते आएगा ना, बराबर। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स। कितना होता है, 60 सेकेंड्स। तो क्या होगा तुम्हारा रेशो, 45 अपॉन 5.75, 3/475 होता है, मतलब 5 मिनट, 5 मिनट 5.75 मिनट होगा। क्या होगा, 5.75 मिनट इंटू क्या करोगे 60, क्योंकि ये सेकंड में तो ये भी सेकंड में लाना पड़ेगा। ओके।
तो क्या आंसर आ रहा है 45 अपॉन 345, राइट। थ्री 45। अब क्या करोगे, 45 डिवाइडेड बाय 345 क्या आ रहा है, 0.1304, 0.1304 आ रहा है। अब इधर जाओगे ऑप्शन में, 5 डिवाइडेड बाय 21 कितना आ रहा है, 0.23, 3 डिवाइडेड बाय 23 क्या आ रहा है, अपना वाला आंसर 0.1304। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में, एक क्लास है उसमें 48 मेल स्टूडेंट है, 23 क्या है, फीमेल स्टूडेंट है। तो रेशो निकालना है, कौन सा रेशो निकालना है, फीमेल स्टूडेंट इज टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। तो कैसे करोगे, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 48 प्लस 23, 48 प्लस 23 ओके 71, मतलब आप ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और 23 फीमेल्स है, मतलब क्या होगा, 23:71, तो ऑप्शन डी। ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 80 एंड 1/5। 1/5 मतलब क्या, 0.2 ओके। और क्या पूछा है, मेन प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब ए बी बी सी, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए सी। मतलब क्या निकालना है अपने को, सबसे पहले बी स्क्वायर, फिर उसको क्या करेंगे, अंडर रूट डालेंगे, तब जाके अपना क्या आएगा। ओके, तो अब कैलसी पे कैसे करोगे, 80 इंटू 1.2 16, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 16। ओके, इसको किस में डालोगे, रूट में डालोगे, तो आंसर क्या आ रहा है 4, ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी सबका कमेंट्स में डालो फटाफट, ऑप्शन बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ट्राई करो, आ रहा है क्या आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है। ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब क्या, क्यूब करना। ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब क्या करना, क्यूब करना। रेशो को कैसे लिखते हैं अपन, डिवीजन में लिखते हैं, 1/3 का क्यूब अपॉन 1/2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, और 3 का क्यूब क्या आएगा 27, अपॉन 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या 8। अब ए जो 8 इधर डिवीजन में, इधर किधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो क्या होगा 8/27 आ जाएगा, नीचे 1 है तो कैंसल। तो रेशो क्या हुआ 8:27, ऑप्शन नंबर ए।
अब क्या है, ये जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर क्या है, कंटिन्यू प्रपोर्शन में। ये 5 नंबर क्या है, कंटिन्यू प्रपोर्शन में। मतलब क्या हो रहा है, 4/6 इज इक्वल टू 6/p इज इक्वल टू p/27 इज इक्वल टू 27/q। ऐसे हो रहा है। और क्या निकालने का है अपने को, P एंड Q। क्या निकालना है अपने को, P एंड Q। तो इधर P आएगा, सॉरी, क्या निकालना है। अब तुम क्या करोगे, इधर इधर से सबसे पहले P निकालोगे। कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 6/6/4 इज इक्वल टू P आ जाएगा। P कितना आ रहा है, 9। 6/6 36/4 9, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। P इज इक्वल टू 9, P इज इक्वल टू 9 आ रहा है तुम सब लोगों का। अब इधर क्या करोगे, इधर 9 को सब्सटीट्यूट करोगे, मतलब 9 की वैल्यू पुट कर, P की वैल्यू 9 पुट करोगे। 9/27 इज इक्वल टू 27/Q। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 27 इंटू 27/9। क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, 81। 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 9 आ रहा है 81। तो P कितना आया, 9। P कितना आया, 9। Q कितना आया, 81। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 81 आंसर आया बेटा। 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 9 81 आया। ठीक है, सॉरी 87 बोला क्या मैंने, ठीक है, 81 आया। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में, if a stadium having a spectaculars divided into group of young generation and old generation, young generation and old generation है, young generation कितना है 1525 और ओल्ड जनरेशन के लोग कितने हैं 1875। और क्या किसका रेशो निकालना है, टोटल टू यंग, टोटल टू यंग निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन यंग कितने हैं 1525, कैलसी लोगे 1525 प्लस 1875 डिवाइडेड बाय 1525 क्या आ रहा है 2.229। अब इसमें 1.229 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का आ रहा है 136 डिवाइडेड बाय 61 2.229 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है, 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, उनका मीन प्रपोर्शन क्या है 8 है, उनका मीन प्रपोर्शन क्या है 8 है। और जो फर्स्ट नंबर है वो स्क्वायर है सेकंड का, मतलब फर्स्ट स्क्वायर रहेगा और किसका, सेकंड का। अब इधर ऑप्शन में जाओगे तो जो ऑप्शन नंबर ये तो कट हो गया, फिर इधर स्क्वायर है 2 का, इधर स्क्वायर है 4 का, इधर स्क्वायर है 8 का। मीन प्रपोर्शन कितना चाहिए 8, मतलब 8 इंटू 8 64। अब दो बाकी का जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 64,
कितना आना चाहिए 64। तो 16 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा 64। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आया। कैसे किया आप लोगों ने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC का फॉर्मूला पुट किया इधर, और बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल टू AC। अब दो ये इधर के दो जो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 64। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए अपन ने, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए अपन ने, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन ही सॉल्व किए। ओके, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा भी नंबर जो ये चार टर्म को क्या बना देगा प्रोपोर्शनल में बना देगा। ओके, तो ऑप्शन वाइज जाओगे, सबसे पहले क्या लोगे 9 लोगे, 9 को माइनस करोगे सब में से, क्या आ रहा है 3 4 कितना 20, हाँ 15 आ रहा है ना, 24 माइनस 9 15, इधर 20। अब क्या करोगे एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन, मीन मीन का मल्टीप्लीकेशन, 60 इज इक्वल टू 60 आ रहा है, 3 इंटू 20 60, 4 इंटू 15 60। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है ए। 9 माइनस करने के बाद ये लोग क्या हो रहे प्रोपोर्शन में हो रहे, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हो रहे। लास्ट क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन का कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन खत्म। ओके, क्या है लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो रेशो है राकेश का और उसके सिस्टर का 5:6 है, किसका जो पैसे बचा रहे उसका, जो पैसे बचा रहे पॉकेट मनी से राकेश एंड उसकी सिस्टर कौन क्या है 5:6 मतलब 5/6 है। कभी उसकी सिस्टर कितने पैसे सेव कर रही है 60 मोर सेव कर रही है, कितने 60 मोर सेव कर रही है सिस्टर 60। लास्ट इधर हाउ मच मोर ब्रदर शुड सेव, तो उसके भाई ने कितने बचाने चाहिए ताकि जो रेशियो है वो अनचेंज होना चाहिए। मतलब रेशियो तुम्हारा 5:6 है, कभी बहन 60 रुपीज बचा रही है, बहन 60 रुपीज बचा रही है, तो ब्रदर ने कितने रुपए बचाने चाहिए कि ये रेशियो है ना 5:6 होना चाहिए। कभी इधर 60 है, 6 का 60 हो रहा है, 5 का 50 होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करने की जरूरत है क्या इधर, नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है सी, ऑप्शन क्या आ रहा है सी। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद क्या चालू करते हैं अपन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चालू करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करें गाइस। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ सब लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? AMSN कंपनी क्या करती है? बोरो करती है 1,20,000 फॉर 1 ईयर एट 15% एनुअल इंटरेस्ट। कंपाउंडेड क्या है? मंथली है। तो क्या फाइंड करना है? मंथली पेमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मंथली पेमेंट। मतलब किसका क्वेश्चन है? एन्युटी का। किसका क्वेश्चन है? एन्युटी का। एन्युटी मतलब क्या? एन्युटी मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट और पीरियोडिक पेमेंट और रिसीट। पीरियोडिक पेमेंट और रिसीट, इसको ही क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। एन्युटी का निकालना है ना अपने को। अभी क्या बोला है उन्होंने? बोरो बोरो कर रहे कितना? 1,20,000। अभी 1,20,000 बोरो कर रहे, मतलब ये क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। 1,20,000 क्या है? अपनी प्रेजेंट वैल्यू है फॉर 1 ईयर एट 15%। बट कंपाउंडेड कितना है? मंथली। मतलब मंथली कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है? 1.25%। 1.25%। और क्या फाइंड करना है अपने को इसका? क्या फाइंड करना है? इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू है। इधर इनिशियल पेमेंट बोला है क्या? नहीं, इनिशियल पेमेंट नहीं बोला है। तो क्या हो गई? रेगुलर। क्या हो गई? रेगुलर। रेगुलर का फॉर्मूला क्या है अपना? रेगुलर का फॉर्मूला क्या है? ये तो फ्यूचर वैल्यू का हो गया बेटा। प्रेजेंट वैल्यू का क्या है?
P into 1 plus R raised to n minus 1 upon R into 1 plus R raised to n. ओके, ये क्या हो जाएंगे, अपनी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगे. अब अपने पास प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है, 1,20,000. प्रेजेंट वैल्यू दिया है 1,20,000 इज इक्वल टू पी निकालने का है अपने को, मतलब इंस्टॉलमेंट निकालना है, इनटू 1 प्लस आर. आर कितना है, 1.25%. कितना है आर, 1.25%. मतलब 1 प्लस 1.25% करोगे कितना आ रहा है, 1.0125. और एन क्या हो जाएगा, एक साल के लिए निकालना है, एक साल के लिए निकालना है, मंथली है, मतलब एन कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 अपॉन आर कितना है, 1.25%. 1.25% इंटू 1.0125 रेस टू 12. ये आएगा. ये जो तुम्हारी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू करोगे तुम, तो तुम्हारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी. चलो कैलसी पे करो फटाफट. कैसे करोगे, ये वैल्यू सबसे पहले टाइप करोगे, मेमोरी को 01 करोगे, इनटू यहाँ पे कितना है 12 है, तो मेमोरी में कितना आना चाहिए, 13 आ रहा है. मेमोरी में 13, मेमोरी में 13 क्या क्या आ रहा है, 1.16075 आ रहा है. माइनस 1 करोगे, डिवाइड बाय 1.25%, डिवाइड बाय 1.16 सॉरी 05 इज इक्वल टू, ये जो अमाउंट आ रही है इसको क्या करोगे, m प्लस 120 1,20,000 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है 10,830.95. कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ऑप्शन बी आ रहा है. ऑप्शन बी सब लोगों का आ रहा है. चलो क्वेश्चन नंबर 22 रीड करो भला, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में. क्या बोला है, एक सम है एट सर्टन रेट, 8 ईयर में क्या हो रही है, डबल हो रही. 8 ईयर में क्या हो रही है, डबल हो रही. तो हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 16 टाइम्स. 8 साल में कितना होता है, डबल होता है. तो 16 टाइम होने के लिए कितना टाइम लगेगा. अब क्या है, ये जो 1 रुपए है, ये 1 रुपीज है, इधर रुपीज है, ये 1 रुपीज 2 रुपीज बनने को कितना टाइम लग रहा है, 8 ईयर्स. ये 2 रुपीज 4 रुपीज बनने को कितना टाइम लगेगा, फिर से 8 साल. ये 4 रुपए को 8 रुपए बनने को कितना टाइम लगेगा, फिर से 8 साल. और ये 8 रुपए को 16 रुपीज बनने को कितना लगेगा, फिर से 8 साल. ओके, 1 रुपए को 2 रुपए बनने को कितना लग रहा है, 8 साल. मतलब इधर डबल हो रहा है. फिर से 8 साल में क्या होता है, डबल होता है. फिर से 8 साल में क्या होता है, डबल होता है. फिर से 8 साल में क्या होता है, डबल होता है. तो क्या 1 रुपए 16 रुपीज बनने को कितना टाइम लग रहा है, 8 साल प्लस 8 साल प्लस 8 साल प्लस 8 साल, मतलब कितना, 32 ईयर्स. कितना, 32 ईयर्स. समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में? कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कितना है? ₹3000 रिसीव एट बिगिनिंग, रिसीव एट बिगिनिंग मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, बराबर। रेगुलर मतलब क्या होता है? रेगुलर मतलब क्या होता है? एंड को मिलता है, और कुछ नहीं बोला होगा तो क्या होता है? रेगुलर होता है। बट इधर क्या बोला इन लोगों ने? बिगिनिंग बोला है। क्या बोला है? बिगिनिंग बोला है। फॉर कितने साल के लिए? 5 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। मतलब क्या निकालना है अपने को अभी? ड्यू। बिगिनिंग बोला तो क्या? ड्यू। और क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या बोला था कल लास्ट में मैंने? याद आ रहा है किसी को? क्या करने बोला था? जो अपना रेगुलर का फॉर्मूला है, जो अपना रेगुलर का फॉर्मूला है उसमें से क्या करना? n-1 करना, n-1 करना, पूरा कैलकुलेशन करना, प्लस जो इनिशियल अमाउंट है बिगिनिंग की उसको क्या करना? इंस्टॉलमेंट है उसको क्या करना? ऐड करना। तो 1 प्लस आर रेस टू n-1 -1 अपॉन r इंटू 1 प्लस r रेस टू n-1। और जो इधर जो अपनी वैल्यू है, इधर क्या लिखते थे? a लिखते थे, मतलब 3000 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस क्या करोगे? 3000। 3000 क्या है? क्या है? बराबर क्या है? 3000 इंस्टॉलमेंट है। चलो क्या आंसर आ रहा है बताओ फटाफट। n-1 मतलब अपने पास कितने इयर्स है? 5। मतलब ये कितने इयर्स के लिए निकालना? 4 इयर्स के लिए। ये भी कितने इयर्स? 4 इयर्स के लिए। रेट क्या दिया है अपने पास? 6%। ओके, 6% कैलसी लोगे 1.06। 4 इयर्स का निकालना है, मतलब इधर ऊपर कितना आना चाहिए मेमोरी में? 05 1.2624 -1 अपॉन आर कितना है? 6% इंटू 1.2624 इंटू 3000 प्लस 3000। क्या आंसर आ रहा है? आ रहा है ये वाला आंसर? इसके आजू बाजू आएगा 1 3 9 5 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे आसपास आएगा कुछ तो भी। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है सब लोगों का? आ रहा है? आ रहा है आगे बढ़ने का? अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में? ये अमाउंट दिया है। क्या दिया है? ये अमाउंट दिया है, ये इंटरेस्ट दिया है, और ये जो बोल रहे ये क्या है? कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली मतलब 6% को तुमको क्या करना पड़ेगा? मंथली निकालना पड़ेगा। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 0.05% आएगा। 0.05% आएगा। और लास्ट में क्या निकालना है अपने को? देन हाउ मच अमाउंट दे विल रिसीव, मतलब ये जो अमाउंट है ये 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे। मतलब क्या पूछा इधर? कंपाउंड इंटरेस्ट से एन्युटी निकालना है अपने को। मतलब a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर रेस टू n। n कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना? 5 इयर्स इंटू 12 मंथली है, तो n कितना हो जाएगा? 16।
और आर जो है, ये जो आर है ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.5%, 0.5%। कैल्सी लोगे, कैल्सी लोगे 0.51 प्लस 0.5% करोगे, कितना आ रहा है 1.005 आ रहा है। अब n कितना हो गया, पावर कितनी हो गई 60, यस 60 हो गए। अब क्या करोगे, कैल्सी खाली करोगे, 1.005 करोगे, ऊपर मेमोरी में क्या आना चाहिए, अभी 01 आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए 61। अब इंटू इज इक्वल टू 61 आने तक प्रेस करो, वन पॉइंट थ्री फोर एट एट फाइव, ठीक है 1.34885 इंटू 38400, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, आ रहा है ये 51795, मतलब ही ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है सब लोगों का। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में, सम विल अमाउंट टू, इतनी होगी, मतलब ये क्या हो गया एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये क्या हो गया एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन 6 ईयर एट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 10%, 6 मंथली कितना होगा 5%, और एक साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा है 2 बार, तो 6 ईयर में कितने बार 12 टाइम्स, बराबर 6 इंटू 2 12 टाइम्स, मतलब n क्या बन जाएगा तुम्हारा 12, रेट कितना बन जाएगा 5%, एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना बन जाएगा 5480, तो क्या निकालना होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1 प्लस 5% टू 12, कैलसी लोगे 1 प्लस 5% करोगे 1.05 आ रहा है, कैलसी खाली करोगे 1.05 टाइप करोगे, ओके ऊपर मेमोरी में 01 आ रहा है सबका। अब क्या करोगे इनटू इज इक्वल टू मेमोरी में 13 आने तक, वन 1.79558, ओके आ रहा है सबका। इसको क्या करोगे आप, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो ये डिवाइड में जाएगा, बराबर, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1.7958, इसको क्या करोगे आप कैलसी पे m प्लस करोगे 5480 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आंसर, ऑप्शन ए आ रहा है, आ रहा है ऑप्शन ए 3051.46 आ रहा है सबका, आ रहा है ऑप्शन ए आया सबका। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 26, क्या है क्वेश्चन नंबर 26, चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हो लोग, क्या कर रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं, अब भी डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना 2000 रुपए की, कब डिपॉजिट कर रहे हैं बिगिनिंग में, ईच ईयर कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया एन्युटी हो गया, क्या हो गया एन्युटी हो गया, बिगिनिंग में कर रहे मतलब क्या हो गया एन्युटी ड्यू हो गया,
बिगिनिंग कर रहे तो एन्युटी क्या हो गया, ड्यू हो गया कितने साल के लिए, 5 years। तो हाउ मच डू दिस एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर एट इंटरेस्ट कितना, 6%। ओके, तो क्या करोगे, पहले रेगुलर का फॉर्मूला लगाओगे, उसको इनटू क्या करोगे, 1+r। तो क्या तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। क्या पूछा था आपने को, फ्यूचर वैल्यू पूछा है ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या आ रहा है, P इन ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट डालोगे, 1+r रेस टू n -1 अपॉन r। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू 1+r। क्या आंसर आ रहा है, 1.06 इंटू कितने टाइम करोगे, 5 ईयर्स से। मेमोरी में क्या आना चाहिए, 06 -1 डिवाइडेड बाय 6% इंटू 2000 इंटू 1.06। क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन डी, 0.63 ऐसा आ रहा है ना। तो क्या आंसर आएगा अपना, ऑप्शन डी। आ रहा है सबका ऑप्शन, कमेंट्स में डालो फटाफट, ऑप्शन आ रहा है सबका ये। चलो क्वेश्चन नंबर 27 सब लोग रीड करोगे और कमेंट्स में बताओ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 में, ये क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, शॉप बाय कर रहा है 48750 में। ये क्या है, डाउन पेमेंट है, और जो 60,000 है वो 1 साल के बाद देने वाला है। 60,000 क्या करने वाला है, 1 साल के बाद देने वाला है, मतलब 60,000 क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया बराबर। 60,000 बाद में देगा 1 साल के बाद। इफ मनी इज वर्थ 10% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10% हो गया। कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली, मतलब 5% रेट हो गया, और पावर कितना हो गया, 2। तो परचेस प्राइस निकालना है अभी, क्या निकालना है, परचेस प्राइस 60,000 कब है, एन्युटी क्या है, नहीं है, एन्युटी नहीं है ना। एन्युटी कब रहता है, जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, नहीं है बराबर। तो 60,000 फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेस टू n। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू कितने अपने पास, 60,000, 1+r कितना है, 1.05, और रेस टू n मतलब 2। 60,000 डिवाइड बाय 1.05,
एक बार, दूसरी बार, दो बार करोगे 1.05 को डिवाइड, क्या अमाउंट आ रही है 54421.76 प्लस करोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू है बराबर। अपने को प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, परचेस प्राइस मतलब आज परचेस करोगे तो कितनी प्राइस है उसकी, तो आज परचेस करोगे तो ये वैल्यू है बराबर। इस पे 5% 6 मंथली दूंगा तो तब जाके 60,000 होगी। तो अभी ये प्रेजेंट वैल्यू है अभी की, प्लस मैं इतना क्या कर रहा हूँ, डाउन पेमेंट कर रहा हूँ 48,750, 48,750। तो मेरी परचेस प्राइस क्या हुई अभी 103,171.76 ऐसा कुछ तो भी आ रहा है। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ओके, लोन कितने का है 20,000 का, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। अमाउंट तो भी रिपेड करना है मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा लेंडर को, इफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8%। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं अपन, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 5 years। तो कितना आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 8,000 आ रहा है, 20,000 इंटू 8% इंटू 5, 8,000। और जो लेंडर है उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा प्लस प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, मतलब उसको एक्यूमुलेटेड बैलेंस बोलते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। कितना देना है 28,000। क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है सबको, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर क्या 29। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 29 में, 4895 का बोरो किया, 4895 का क्या किया, बोरो किया। कितने में बोरो किया 5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, 5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली का बोरो किया। क्या करने का है, एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड करने का है। मतलब क्या हो गया, एन्युटी का क्वेश्चन हो गया, इंस्टॉलमेंट आया तो क्या हो गया, एन्युटी का क्वेश्चन हो गया। इफ borrow is to be paid back in 3 equal installment, मतलब पीरियड कितना हो गया 3, मतलब एन कितना हो गया 3, और कितना किया है बोरो 4895, 4895 अब भी बोरो किया है, मतलब ये क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू। तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, रेट इतना है, टाइम इतना है, तो इंस्टॉलमेंट निकालो। और ये कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा, प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर का निकाल, प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर। बिगिनिंग में बोला है कुछ नहीं बोला है, तो क्या निकालना, प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रेस टू एन इंटू आर। और जो अमाउंट आ रही है प्रेजेंट वैल्यू की वो क्या है
95 8495, तो इंस्टॉलमेंट निकलना है, तो ये कैलकुलेशन करोगे, ये कैलकुलेशन 8495 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। चलो क्या आ रहा है इंस्टॉलमेंट, कैलसी पे करो, कैसे करोगे, 1.05 करोगे, 5% है तो मेमोरी में कितना आना चाहिए, 04 आना चाहिए। क्या आ रहा है, 1.1576 आ रहा है। 1.1576 माइनस करोगे, 1.1576 से डिवाइड करोगे, डिवाइड 5% से भी करोगे, ये जो वैल्यू आ रही है एम प्लस करोगे, 2495 डिवाइडेड बाय एमआरसी करोगे, तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है सबका, 1797 आ रहा है सब लोगों का, आ रहा है 1797। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में, मंथली पेमेंट कितना कर रहे हैं, मंथली पेमेंट कितना कर रहे हैं, 11350, कितने के लिए, एक साल के लिए मंथली पेमेंट कर रहे, तो क्या हो गया, एन्युटी हो गया, एन्युटी हो गया एट 11% इंटरेस्ट, मतलब मंथली कर रहे तो एक मंथ का कितना होगा, 11 डिवाइडेड बाय 12, 11 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है, 0.916666 आ रहा है। ओके, अब इसको तुम क्या करोगे, n-1 वाले फॉर्मूले से लगाओगे ना, ओके ओके, n-1 वाला फॉर्मूला यूज करोगे कंपाउंडिंग के लिए। अब ये इतना आ रहा है, ये परसेंटेज में, तो ये डिवाइड बाय 100 है ना, बराबर, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, इसको +1 कर लो, तो तुम्हारा 1 + r कितना आ रहा है, कंपाउंडेड क्या है, ये मंथली है, तो क्या निकालना है, अमाउंट बोरो, अमाउंट बोरो मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू, अब भी आज जो अमाउंट क्या किया है हमने, बोरो किया है, मतलब वो क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, बराबर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना है, क्या निकालना है, रेगुलर निकालना है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, क्या है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 + r रेस टू n 1 अपॉन r इंटू 1 + r रेस टू n। ओके, अब इधर क्या है अपने पास, कंपाउंडिंग कितने टाइम हो रही है, 12 टाइम्स। ओके, अब अपने मेमोरी में 0 है क्या, नहीं है, 0 है क्या, नहीं है, तो अपन क्या है, क्या कर रहे हैं, 1.091666 कर रहे हैं, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर के लिए, n-1 वाला, इनटू करने के बाद इक्वल टू कितने टाइम प्रेस करना है, n-1 टाइम, मतलब 11 टाइम्स। ओके, इनटू किया, अब इज इक्वल टू कितने टाइम प्रेस करोगे, n-1 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आ रहा है तुम्हारा, 1.1157 आ रहा है, आ रहा है यही, कमेंट्स में बताओ फटाफट, यही आ रहा है, आया यही, वो
11 टाइम्स आएगी, इज इक्वल टू और कर। आया सबका यही? ओके, अब क्या करोगे, -1 करोगे, -1 डिवाइड बाय 0.9166% डिवाइड बाय 1.1157 इंटू 11,350। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 128,432 ये आंसर आना चाहिए। और मॉड्यूल में इसका आंसर गलत दिया है और गलत तरीके से सॉल्व किया है। ओके, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन क्या किया है, गलत तरीके से सॉल्व किया है। इधर क्या हो रहा है, अपना मंथली पेमेंट हो रहा है। मंथली पेमेंट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एन्युटी है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है ना। ओके, और क्या है, बोरो किया है मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन्युटी ड्यू का, सॉरी एन्युटी रेगुलर का। और मॉड्यूल में क्वेश्चन क्या किया है, गलत सॉल्व किया है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 128,432। क्या आ रहा है, 128,432। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू करने की है, एन्युटी की 5,000 रिसीव एनुअली फॉर 4 इयर्स, डिस्काउंट 5%। चलो मैंने सॉल्व करने वाला हूं, आंसर बताओ इसका क्या है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मैं ही सॉल्व कर दूं क्या? क्या आंसर आ रहा है, 17720 डॉट आया। ओके, डॉट आया 20, मेरा 9 आ रहा है लास्ट, मेरा 29 आ रहा है। तो पास में कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। पास में कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 में प्रिंसिपल फाइंड करना है, एन्युटी अमाउंट इतना है मतलब कंपाउंड वैल्यू इतना है, इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंडेड एनुअली है 16 इयर्स तक का। तो क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एन्युटी अपने पास दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया है, एन कितना है 16 इयर्स। चलो क्या आंसर आ रहा है, ये पी है। तो पी के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय ये जो तुम्हारा पावर आएगा उससे डिवाइड करोगे। क्या आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है 3696।
आ रहा है? आ रहा है सबका? कमेंट्स में डालो फटाफट, आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्या फाइंड करना है? अमाउंट भी फाइंड करना है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल है। ये क्या दिया है? रेट दिया है। कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली है। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। हाफ ईयरली 4 सालों के लिए, मतलब पावर कितना हो जाएगा? 8, मतलब 8 पीरियड होगा। और रेट कितना होगा जाएगा? 4%। कितना हो जाएगा? 4%। तो 1.04, 1.04:8 करना है, पावर 8 करना है। तो कैल्शियम में कैसे करोगे? 0.1 के वहां पे 1.04 आना चाहिए, और 8 है तो मेमोरी में कितना आना चाहिए? 9 इंटू इज इक्वल टू 9 आने तक। ओके, इंटू 9350। क्या अमाउंट आ रहा है? ये वाला अमाउंट आ रहा है सबका 12796 आ रहा है। इधर 95 है, और माइनस क्या करोगे? 9350। तो क्या आ रहा है? इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इतना एक्यूमुलेटेड बैलेंस आएगा, और इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आ गया सबका? ओके, तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस निकाला था अपन ने, और इंटरेस्ट कैसे आता है? एक्यूमुलेटेड बैलेंस माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में? क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.82% पेएबल क्वार्टरली। क्या है? क्वार्टरली पेएबल करोगे तो इतना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। तो क्या पूछा है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, इतना इफेक्टिव आना चाहिए। मतलब ये जो है, ये नॉमिनल रेट इससे कम होगा, नॉमिनल रेट से कम होगा। ओके, मतलब जो 8 वाला है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कैंसल, कैंसल। क्वार्टरली है, मतलब पावर कितना होगा? 4। पावर कितना होगा? 4। और सॉरी, और अपने पास अब ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन है। ओके, तो अपन अब क्या लोगे? ऑप्शन बी लोगे। 7.6 क्वार्टरली, मतलब डिवाइड बाय 4 करोगे, डिवाइड बाय 4। 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। ओके, मतलब कैसे करते हो? 3 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 1/4, मतलब 1/4। तो इसलिए डिवाइडेड बाय क्या? 4। 7.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो रेट कितना आ रहा है? 1.9 आ रहा है, 1.9। ओके, अब क्या करोगे? 1 + 1.9% करोगे। अब कितना है? 4 है, तो n-1 3 इंटू करने के बाद इक्वल टू कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 1 2 3। ओके, -1 इंटू 100, क्या आ रहा है तुम्हारा? 7.819 आ रहा है, मतलब ही 7.82, मतलब ही 7.82 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी सब लोगों का। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पूछा है, ये अमाउंट है, ये रेट है, ये कितना है पर मंथ है, तो ईयरली कितना आएगा 0.5 इंटू 12 6% आएगा, कितना आएगा 6%। ओके, और परपेचुटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय परसेंटेज, ये जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय परसेंटेज, तो क्या होगा 2725 डिवाइडेड बाय 6%, तो क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन भी आ रहा है सब लोगों का, ऑप्शन भी आ रहा है, आ गया ऑप्शन भी, हाँ 16.67 आ रहा है। ओके, आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, द सम डबल इटसेल्फ एट 7% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो ईयर्स कितना आएगा, मतलब क्या करोगे, कैलसी लोगे 1.07 करोगे, ये जो 1.07 है, ये जो 1.07 है तुम्हारा, ये डबल कितने सालों में होगा। अब पावर जिधर भी, फॉर एग्जांपल पावर 13 आ रहा है तो मतलब 12 साल में होगा, मतलब मेमोरी में 13 आ रहा है तो 12 साल में होगा, 11 आ रहा है तो 10 साल में होगा, 1.07 इंटू इज इक्वल टू करते जाओ, कब आ रहा है, कब आ रहा है, ग्यारह कर रहे तब कितना आ रहा है 1.967, मतलब 10 साल के ऊपर है कुछ तो भी, मतलब क्या है 10 साल के ऊपर है कुछ तो भी, तो मतलब क्या हो गया 10 साल के ऊपर कुछ तो भी, तो 10 कट हो गया, 10 साल के ऊपर चाहिए और 10 साल ये भी कट हो गए, और उसके बाद तुम इज इक्वल टू करोगे तो जो 10 और 11 के बीच में क्या आ रहा है, मतलब 11 पे क्या आ रहा है 2.104 आ रहा है, और 10 पे कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, मतलब ये क्या है 10 के ऊपर और 11 के बीच में, 10 के ऊपर और 11 के बीच में कितना है 10.27 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, लैपटॉप डेप्रिशिएट हो रहा है एट 15%, और एट द एंड ऑफ 4th ईयर उसकी वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसकी क्या करनी है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, 15% से डेप्रिशिएट कर रहे हो उसको तो इतनी वैल्यू हो रही है, बराबर, तो मतलब 4 साल डेप्रिशिएट हुआ है, 4 साल क्या हुआ है डेप्रिशिएट हुआ है, तो कैसे करोगे, ये कौन सा है WDV, डेप्रिशिएट इन वैल्यू, डेप्रिशिएट इन वैल्यू ईच ईयर एट 15% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, मतलब क्या है WDV है। ओके, तो क्या करोगे, कैलसी लोगे 3631 डिवाइडेड बाय 85%, ये कितना हुआ, 3rd ईयर की वैल्यू आई, फिर से क्या करोगे डिवाइड बाय 85%, फिर से क्या करोगे डिवाइड बाय 85%, फिर से क्या करोगे डिवाइड बाय 85%, क्या आंसर आ रहा है 590, मतलब ऑप्शन ए आ रहा है, 4 साल डिप्रिशिएट हुआ है 15% मतलब उसकी वैल्यू क्या हुई 85%, 85% पे फिर से 15%
ये किया, मतलब फिर से 85%, फिर से 85%, फिर से 85%। ओके, तो अपन ने क्या किया, डिवाइडेड बाय 85% किया। डिवाइडेड बाय 85% कितने टाइम किया अपन ने, 4 बार डिप्रिशिएट हुआ है तो 4 बार, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या क्रिएट करना है, एक फंड करना क्रिएट करना है, एंडोनमेंट फंड क्रिएट करना है इतने का, टू प्रोवाइड प्राइस एवरी ईयर। टू प्रोवाइड प्राइस एवरी ईयर मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट क्रिएट होना चाहिए कि इतना इतने में प्राइस एवरी ईयर डालूंगा तो इतने का फंड क्रिएट होगा मेरा। इफ फंड कैन बी इन्वेस्टेड 11% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्राइस। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ प्राइस है ये इन्वेस्ट करोगे 11% पर एनम से तो इतना वैल्यू होगा। मतलब क्या निकाल रहे, फ्यूचर वैल्यू। क्या निकाल रहे, फ्यूचर वैल्यू। ये क्या करना है, एवरी ईयर इंस्टॉल करना है ना, एवरी ईयर इसमें इन्वेस्ट करोगे, एवरी ईयर क्या करोगे, इसमें इन्वेस्ट करोगे 11% से, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, ये फ्यूचर वैल्यू आएगा। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फ्यूचर वैल्यू वाला, और कुछ नहीं बोला है तो रेगुलर। ओके, मॉड्यूल में गलत सॉल्व करके दिया है तुम लोगों को, मॉड्यूल में क्या किया है, गलत सॉल्व करके दिया है। इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है अभी। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर, और इधर क्या आता है अपना P इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू रेगुलर। ओके, 1 प्लस आर कितना है, 11%। बट इधर इन्होंने ईयर भी नहीं दिया है अपने को, ईयर दिया है क्या, हाँ बट ईयर कितना है, कौन सा ईयर है, हाँ ईयर भी नहीं दिया है ना इन लोगों ने अपने को, ईयर तो चाहिए सॉल्व करने के लिए। समी गलत बनाया है, अरे बट वो समी गलत है, समझ में आ रहा है कि समी गलत है। तुम्हें कितना करना है, वांट टू क्रिएट इतने का फंड करना है क्रिएट, मतलब क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू चाहिए, इतने का फंड क्रिएट करना है मतलब क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू चाहिए। और एक प्राइस है, मतलब एक क्या है, अमाउंट है तुम्हारी, वो डिपॉजिट करोगे, कितने से डिपॉजिट करोगे, 11% पर एनम से, बट कितने टाइम के लिए डिपॉजिट करोगे, दिया है क्या, नहीं दिया है, समी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 accumulated series of deposit as a future sum of money क्या होता है, सिंकिंग फंड होता है। क्या होता है, सिंकिंग फंड होता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, इस पे एट 8% ये इतना है, तो टाइम निकालने को बोला है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हाँ क्या दिया है ये आपने को, प्रिंसिपल दिया है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ओके, हाँ ऑप्शन वाइज जाओगे, बराबर, प्लस, ओके कितनी अमाउंट आ रही है, 34642। ओके, 3 इयर्स करने के बाद इतने आ रही क्या, 4 इयर्स करने के बाद इतने आ रही क्या, चेक करो, आ रही होगी तो वो आंसर होगा।
आ रही क्या 3 इयर्स करने के बाद 1.08 इंटू इज इक्वल टू इंटू 27500 क्या आ रहा है, वही आ रही है 3442 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन ए। चलो मॉड्यूल के सब सम आपके एमसीक्यू वाले सॉल्व हो गए हैं। ओके चलो बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।